हमें बहुत चाहते, हमसे कोई बात नहीं छुपाते। नारद बोले हाँ पार्वती जब तुम भूली गए थे शंकर जी तुम्हें चाहते बहुत है। एक बात बता क्या? भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते, हार तो बहुत से पहनते हैं लेकिन एक हार पहनते हैं जिस हार में सर ही सरे वो मुंडों का हार क्यों पहनते पार्वती? अब ये बताओ। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रहेगी। माफ करना नारद जी, ये वाली बात हमने उनसे कभी नहीं पूछी, हमने पूछी नहीं, उन्होंने हमें बताई नहीं। अब आप जाओ, अब आएंगे वो तब पूछोगे तब बताओगे, अभी आप जाओ। अब नारद चुपचाप निकल गए, जो उन्हें काम करना था वो काम तो उनका हो गया, आराम से चले गए। संध्या को भोले बाबा घरे आए तो पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वही नारद वाला सवाल शंकर जी के सामने परोस दिया। भोला एक बात हमें बता, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सरे, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो? तो शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब, मेरी इच्छा में पहनता हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बोली नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। क्या? शंकर जी ने सोचा लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले पार्वती हम तुम्हें बता तो देंगे लेकिन तुम्हें दुख बहुत होगा, तुम रोगी बहुत। पार्वती बोली हम काहे को रोएंगे प्रभु, आप हमें बता। 51 रुपए आए हैं सुनील चैतन्य के शिष्य शैलेंद्र की तरफ से, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। अब बोले हम रोएंगे नहीं, आप हमें बता। तो शंकर जी बोले पार्वती अगर नहीं मानती तो सुनो, ये गर्दन में जितने हार हैं उन हारों में से ये मुंडों का हार, वो इस हार में जितने भी सर हैं ये पता है सर किसके किसके? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो, ये सब ही सर की तुम्हारे इसमें सर किसी और के नहीं, पार्वती तुम्हारे। और जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रहेगी। भोले बाबा ये कैसे हुआ? बोले ध्यान करो, तुमने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा है पार्वती, जब जब हम जन्म लेके आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, इतनी बार तुम मर चुकी हो, तुम मरती रहती है, वो सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती रोने लगी, शंकर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले देखो भैया अमर तो हो जाओगी लेकिन अमरनाथ की कथा सुननी पड़ेगी। कहेगा कौन? भोले बाबा बोले हम। तो बोली कहा। अब क्या किया शंकर जी ने पार्वती को अमर करने के लिए? एक वन खाली कराया और वन खाली करा के ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले, नहीं तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो खाली हो गया, जब भोले बाबा पार्वती बैठे हैं वहीं पास में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा था। उस बरगद के वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा हुआ था, समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब भोले बाबा पार्वती से कहते देखो पार्वती, अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गई हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं तो कथा कहते समय इतना लीन हो जाता हूं जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती है ना, सोना नहीं, बस ये जरूर ध्यान रखना। पार्वती बोली प्रभु हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया। अब भोले बाबा कथा कहने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन पता नहीं है तीसरा भी कोई बैठा है। अब होगा ऐसा
बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी, तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। और कुछ दिनों तो कथा में लगी रही, पार्वती कथा सुनती नहीं। और कुछ दिनों के बाद पार्वती को नींद लगे आई, और जो नींद लगे आई तो पार्वती ने धोख लगाई, सोई गई, सोने गई कथा। अब होगा ऐसा, थोड़े दिनों के बाद में वो इन्हें नींद में पार्वती सो गई। अब भोले बाबा को नहीं पता है कि पार्वती सो रही या कथा सुन रही है, लगे अपनी राम धोने। पार्वती तो सो गई और उनके बदल में बहे तोता कथा में हुंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो पार्वती से बोले, वो काय को लेटी हो, खड़ी हो जा, तुम तो अमर हो गए और तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुमने अमर कथा सुन ली, अब तुम अमर हो गई। तो पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई, बोली प्रभु कथा काय की, कैसी? अरे भोले बाबा हमने कहा सुनी, हम तो सो रहे थे। क्या? हाँ? शंकर जी बोले जब तुम सो रही थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है अमर हो गया वो, हम बिना मतलब में चलाते रहे। वो ये जहां जहां कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा, मन में सोचा कि शंकर जी गुस्सा में ज्यादा है, अगर नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाए, भागो। और तोता खोज से निकला, भाग खड़ा हुआ। भोले बाबा ने देखा, सोचा हाँ जे ये इसी ने कथा सुनी, त्रिशूल हाथ में लिया, पीछे पड़ गए, भागने लगे। अब तोता आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे। तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा, कहीं छुपने को जगह नहीं मिली। तो तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरेड़ी जो है वो छत पे खड़ी है और जमुआई ले रही है। तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। और जब तोता पेट में चला गया तो शंकर जी दौड़े दौड़े आए, व्यास जी इधर आ, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, हमें उसे मारना है। तो व्यास जी कहने लगे महाराज क्षमा करना, हम तो सुबह से घर पे ही बैठे, हमारे सामने तो कोई आया नहीं, पर आप ही देख लो कितनी बड़ी कुटिया हमारी, आप ही देख लो, अगर कोई हो तो निकाल लो। तो पत्नी बोली प्रभु ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो शंकर जी से व्यास बोले महाराज अगर वो तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी ने उत्तर दिया व्यास भैया हम तुम्हारी पत्नी के मारे, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। दूनी रमाई दरवाजे में बैठ गए, बोले तुम अंदर हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे इधर वैसे उधर। अब भोले बाबा इंतजार में बैठे तोता के, और तोता इंतजार में पेट में बैठा है शंकर जी के। तोता सोच रहा है कि शंकर जी जाए, शंकर जी सोच रहे तोता है। अब व्यास की पत्नी फंस गई बीच में। अब एक दो दिन नहीं तो
एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए वहां, 12 साल। और जब 12 साल बीते हैं तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो शंकर जी से व्यास जी बोले हैं, महाराज आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, और लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम क्या करें। तो मां विष्णु भगवान आए और उन्होंने ये फैसला किया। तोता से बोले, खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, और पेट में कब तक कैसे छुपे रहोगे, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज लगाई तोता ने, हम हमारी बुद्धि खराब है जो जन्म ले ले, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए, हम नहीं आएंगे, और हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। तब जन्म लयो सुख देव ने, अबे नराल पेटे अंग, और चले भागते बनी को, तो लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव, और पैदा होते ही होते जंगल की तरफ दौड़े, तो व्यास पीछे भागे, बेटा रुको, तुम्हारी मां घर रो रही है, घर चलो। तो सुखदेव ने मना कर दिया, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, ये दुनिया निर्मोही है, तुम अपने घर जाओ, मैं घर नहीं आऊंगा। तो ये व्यास घर लौटे आए, और सुखदेव जो थे ये जंगल में भागा। और इन सुखदेव ने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। और सोचने लगा, लगता है ये जरा सा बच्चा, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो रंभा नाम की एक अप्सरा बुलाई, बोले रंभा जाओ, सुखदेव की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवाओगे जो तुम ही जानो। अब चलिए रंभा। जब वर्षों से सुखदेव तपस्या में लीन है, और रंभा जब डिगाने को आगे बढ़ी है सुखदेव को, चली है श्रृंगार सजा, सजी है रंभा, चंद सुमुखर बिंद सुबहु कहीं न जाए, मृग जैसे नैना का कोई रण्यु शर्मा। चलिए रंभा सुख दे बजी रहे ते सोए, खोले तक बारह ने कभी तरह को ले ले बोए, तने पठाई पे तो भोगे में को आई। और हंसी हंसी सुखदेव ने रंभा के ये शब्द सुने, तो रंभा सुखदेव से कहती है, तो सुखदेव उल्टा जवाब रंभा को देते हैं, रंभा पागल है तू, बुद्धि खराब है तेरी। बोले सुखदेव धर्म की लागे, और देवेंगे ये शराब समोए जाने को तेरा। सुखदेव रंभा से बोले, रंभा पागल है,
अरे तू हमारी धर्म की माँ है, मैं तेरे बच्चे जैसा हूं, अगर ये गलत विचार तेरे दिल में आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो श्राप का नाम सुन करके रंभा डरी गई और ये पीछे वापस लौट गई। और सुखदेव की इधर तपस्या पूर्ण भई, सफल भई। अब तपस्या तो सुखदेव की सफल भई, लेकिन सुखदेव को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई। तपस्या तो पूरी हुई लेकिन स्वर्ग नहीं मिला। स्वर्ग क्यों नहीं मिला? बोले स्वर्ग इसलिए नहीं मिला, तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में हर आदमी को अपना गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है। जिंदगी में हर आदमी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे वो बड़ा। गुरु गुरु होता है। बिन गुरु भवन धितरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करो, शंकर जी के बराबर क्यों ना बन जा, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। गुरु उभय लोक का नाता है, जो चेला को राह बताता है। और जिस चेला का गुरु ही न रहा, अब वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु बहुत ज्यादा, जैसे कहावत में लोग कह भी देते, पानी पिए छाने के गुरु करे जाने, पुरानी कहावत। लेकिन वैसे सोचा जाए तो ये उल्टा कहते हैं। उल्टा सोचो, क्या पानी छानने से साफ हो जाता है? तो खुद ही अंदाज लगा, पानी भरे के लाभ घरे रखे जा, बाहर निकल जा, कुत्ता वहां पेशाब कर जाए, फिर तुम छान ले और पी जा तो अच्छा नहीं। पानी पिए जाने, ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? और गुरु करे छाने के, गुरु को जितो छानो तो नहीं कभी है, क्योंकि वो जमाना नहीं रहा है, अब जमाना बदल गया है। पहले चेला मुसीबत उठाते थे गुरु बनाने के लिए, चेला को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते हैं। गली गली गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जाए चाहे स्वर्ग जा, पर हमें दक्षिणा दे। मरो चाहे कुआं में गिरो, हमें चाहिए पैसा। लेकिन गुरु, ये गुरु शब्द कुछ अलग है, क्योंकि गुरु खेत पार लगाई, ओ मेरी नाम भवर में अटकी। गुरु खेत पार लगाई, ओ मेरी नाम भवर में अटकी। तो नारद सुखदेव से मिले, बोले ऐसे कुछ नहीं होगा सुखदेव, अब तुम गुरु बनाओ। तो सुखदेव बोले हम गुरु बनाए के लिए नारद जी? बोले तुम अपने गुरु बना लो जनक। तो सुखदेव को नारद ने समझाया और सुखदेव ने नारद के बताए हुए अनुसार अपने गुरु बनाए हैं जनक। और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो इतने बड़े विद्वान थे। सुखदेव अमर कथा सुनने के बाद अमर हो गए थे। वो आज वह सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके बोले, सुनो महाराज, अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो परीक्षित जी, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है?
तो परीक्षित बोले प्रभु क्षमा करना, क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? हाँ होते। क्या होते? बोले सुनो, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जब भी, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातें ध्यान में जरूर करके बैठो। कौन सी? तो बोले सुनो, भगवान की कथा में जब बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। बोले कि हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का अपने धन का और अपने प्रभु का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे। और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन है। और ये भी मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम विद्वान हैं और ये अज्ञान है। और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम पहलवान हैं और ये बलहीन है। और वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। तो कोई बात ऐसी निकल जाती उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात वही छोड़ दे। जो जीवन में उतारने योग्य बातें वो तो याद रखे और जो हमारे लायक नहीं है वो वही छोड़े आए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, पहले कथा सुनने वाले थे। और ऐसा नहीं है कि आजकल न हो, लेकिन है तो। मगर अब बताए गए कथा सुनने वाले 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग आए कथा में बैठे, ना खुद सुनी ना दूसरे को सुनने दी, खुद बातों में लगे, 4 को और उड़ जाए हुए बैठे। ना हम सुनेंगे ना तुम्हें सुनने देंगे। और कुछ लोग आए और देखा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, अब ऐसा कुछ सोचो जिससे इसका काम बिगड़े, कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति निकालो। कुछ लोग खूब घर पे सजे, गांव में कथा हो रही है, चलो कथा सुने आए बैठे, धोख लगाई, सोए गए, मरो और चिल्लाते रहो, हमें क्या करना। कुछ लोग इसलिए आते हैं बैठे बैठे, टाइम नहीं कट रहा घर पे, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखे शास्त्री जी कैसे छोटे हैं जन मोटे, फोटो में देखे तैसे। कुछ लोग कथा में आकर के
वो बैठे ही बैठे सोए जाते हैं। वो कछु कथा सुनन के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कछ तो जाई सोआ तो मैंने उतारे की रखना पाई उनने देखी पहनी जे गए जे बढ़िया रहे। तो जागी जैसी भावना ओते सोता है सुहाए। वो सबे नीब कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खाए। वो देखो अगर हम घमंड करें भी तो हम किस चीज का घमंड करें? सोचने वाली बात है। चलो हमारी ताकत हमें बहुत है, हम बलवान हैं तो हम अपनी ताकत का ही घमंड करें। एक बात सोचो ये ताकत का हमेशा बनी रहे। चलो हमने मान लिया हमारे पास पैसा बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ दिया भगवान ने, कोई कमी नहीं। चलो हमने ये भी मान लिया पैसा बहुत है हमारे पास तो पैसे का घमंड करे तो क्या ये पैसा हर काम कर सकता है? पैसा जिंदगी तो बना सकता है लेकिन पैसा स्वयं जिंदगी कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि कि धन से भोजन मिल जाता, पैसा से कि धन से भोजन मिल जाता पर भूख न मिलती। धन से बिस्तर मिल जावे, धन से बिस्तर मिल जावे पर नींद न मिलती। और सुनो धन से बंदूक मिल जाती हिम्मत नहीं मिलती। एक ना चार खरीदला जो उधर लटका तो उधर लटका लेकिन हिम्मत कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगा। अगर किसी दिन मौका लग गया तो खेत में डाल के भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती हिम्मत नहीं मिलती और धन से औरत मिल जावे। ब्याह कल्ला ब्याह ना होए तो बिहार में चले जा नहीं कसवाइला, लेकिन धन से औरत मिल जावे धर्म पत्नी न मिलती। तो सुखदेव जो है वो परिषद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में। अकेले सुखदेव नहीं है, परिषद अकेले नहीं है, बहुत लंबी भीड़ लगी है। ऋषि महात्माओं की 88,000 ऋषि मुनि मां बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, परिषद कथा सुनने के लिए तैयार हुए हैं। सुखदेव कहने के लिए तैयार होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आओ एक लाल का छोटा सा कीर्तन हो जाए, सब लोग धीरे धीरे कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए।